जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। होली की महारात्रि में हम किस प्रकार से अपनी सिद्धि शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से बंधी हुई सिद्धि शक्तियों को खोल सकते हैं और किस प्रकार से हम सिद्धि शक्तियों को ताकतवर बना के हम लोक कल्याण को हम कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ। यदि आप इसको घर में बैठ के कर लेते हैं होली की रात्रि में, तो 100% से आपकी सिद्धि शक्तियाँ यदि बोलती नहीं है तो वो बोलना चालू होंगी। यदि आपकी सवारी प्रॉपर नहीं खुलती है तो वो भी आपकी खुलना चालू हो जाएंगी। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को प्रॉपर यह पूर्ण रूप से विधि समझ में आए और जिसको आसानी से आप प्रयोग करके अपनी सिद्धि शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन प्यारे साधकों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, हम साधक गणों के लिए होली का जो त्योहार होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि होली, दीपावली या महाशिवरात्रि के दिन हमारे द्वारा किए गए मंत्रों का जाप पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, सिद्धि बनाने वाला होता है या सिद्धि शक्तियों को एक्टिवेट करने वाला होता है। तो प्यारे साधकों, हम सभी साधक कोशिश करना जो भी आप मंत्रों का जाप करते हैं उन्हीं की साधना उठाना। और आज की इस विशेष वीडियो के अंदर जिनकी सिद्धि शक्तियां बंद गई हैं या प्रॉपर, अब ये किस प्रकार से क्यों हो जाता है ऐसा। भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत सारे साधक हैं, सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त हुई तो प्रॉपर वो अपना मंत्रों की जाप संख्या को कम कर देते हैं या जाप करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो यदि आप भी यह गलती करते हैं तो बिल्कुल इसको आपको छोड़ देना है। लगातार अपने मंत्रों का चैंटिंग करना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार मंत्रों का चैंटिंग करने से आपका ऊर्जा बढ़ती है, आपकी ओरा बढ़ती है और आपकी सिद्धि शक्ति पावरफुल होती है। भाई, जब आपने मान लिया आपको एक बीज बोया और पौधा निकल के आया उसमें से सिद्धि रूपी, और यदि आपने खाद पानी डालना बंद कर दिया तो वो सूख जाएगा। उसी प्रकार से आपके पास में यदि कोई भी सिद्धि शक्तियाँ जागृत हुई है तो आपको भी मंत्रों का जाप करके और उनका ध्यान करके आपको उनकी परवरिश करनी है और उनको एक दिन बड़ा करना है। तो जैसे ही वो ताकतवर होती हैं तो वो प्रॉपर वर्क करने लग जाती हैं और प्रॉपर आपका लोक कल्याण में सहयोग करती हैं। बहुत सारे साधकगण क्या करते हैं, कभी इस दरबार में जाएंगे, कभी उस दरबार में जाएंगे। तो सिद्धि का बंधन कभी कभी ऐसे हो जाता है, क्योंकि आपके पास में मान लिया सात्विक सिद्धि है या प्रॉपर हाल में तो देव ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता, बट गलतियां आप लोगों की होती है कि आप प्रॉपर किसी का भी हाथ बिना जाने पहचाने अपने आज्ञा चक्र को स्पर्श करा देते हैं या अपने सर के ऊपर उनका स्पर्श करवा देते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे कुछ गलत साधक होते हैं जो कि सिद्धि शक्तियों को खींच लेते हैं या उनका प्रॉपर बंधन कर देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाती हैं। फिर आपके द्वारा किए गए संकल्प पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, लोगों के काम होना बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ या बहुत सारी गद्दियाँ प्रॉपर बंध जाती है और प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं लोक कल्याण का। तो कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की है कि आप जाते हो कभी इधर कभी उधर और वहाँ की शक्तियों के साथ भिड़ंत में वो बंधन हो जाती हैं। तो आप कभी भी ऐसा ना करें। अपना अध्यात्म करते हैं तो अपना योग्य गुरु को धारण करें या भगवान भोलेनाथ को ही गुरु माने और उनका प्रॉपर धारण करके आप उनके बीज मंत्रों का जाप करें या अपने इष्ट देवता को एज ए गुरु मान के आप उनका पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। बट इधर उधर नहीं भटकना, जाप और ध्यान बढ़िया तरीके से आपको करना है। तो दो ये वे हो गए।
तीसरा जो आपका तरीका होता है, क्योंकि सिद्धि शक्तियाँ हमारी जो कार्य करती है वो गुरु के सानिध्य में काम करती है, क्योंकि गुरु बताता है कि भाई ऐसे काम कराना है, आप सभी को इस प्रकार से भोग देना है। तो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ में या नियम भी गुरु के माध्यम से समझाए जाते हैं। तो जब गुरु के माध्यम से कुछ क्रियाएं करवाई जाती हैं तो प्रॉपर आपकी सफल होती हैं, और आपकी सिद्धि शक्तियाँ काम करते हुए सवारी के रूप में प्रॉपर आके सारा काम करती है, आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाती है और लोगों के संकटों का हरण करने लग जाती है। तो गुरु का तो होना अति आवश्यक होता है, बट जो नहीं है तो उनके लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से गुरुमुख आपको एक उपाय बताऊंगा, जिसको आप कर लेते हैं तो 100% से आपकी भी सिद्धि शक्तियां जागृत होकर लोक कल्याण में आपका सहयोग करेगी। इसके अलावा आप सभी को जब भी हमारे ऊपर कोई सिद्धि शक्ति जागृत होती है, कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और इधर उधर कभी भी हमें कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। जैसे किसी के सूतक में जाके कुछ खाना या पातक में कुछ जाके खा लेना, तो ऐसा सिद्धि शक्तियाँ, क्योंकि हमारा शरीर अशुद्धि में आता है, तो जितना आप अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, अपने वाणी पे संयम रखते हैं, क्रोध पे कंट्रोल रखते हैं और परोपकार की भावना करके अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, तो सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होती है। बट यदि आप सूतक पातक के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ की मलिनता भी आपके शरीर पे आती है और हमारे शरीर पे जो सवारी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की ये गलती आप करते हैं, क्योंकि भाई कोई सिद्धि शक्तियों को चलाने के लिए आपको तपोबल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, तब जाके आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है और आपको आगे का रास्ता दिखाई देता है। बट यदि आप बीच बीच में गलतियां करते रहते हैं और प्रॉपर अपने खान पान पे नियंत्रण नहीं रखते, भाई मान लिया आप बाजार गए, मार्केट गए, अब एक साधक का जीवन तो पूर्ण रूप से लहसुन प्याज को छोड़ देना, तामसिकता को छोड़ देना या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप मार्केट में कुछ भी खाएंगे तो उस चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है बैड। बहुत सारे साधकगण लगातार बीमार रहने लग जाते हैं इन्हीं वजह से। तो प्यारे साधकों, अब शक्ति को खोलने के लिए, सिद्धि शक्तियों को जागृत करने वाला वो महत्वपूर्ण स्टेप, वो साधना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको उस दिन पूर्ण रूप से फास्टिंग रखनी है। आप फलाहार ले सकते हैं। सुबह के समय अपने मंदिर की बढ़िया तरीके से सफाई करनी है और एक ऐसे कमरे का चुनाव करना है जो कि एकांत में आप बैठ के बढ़िया तरीके से साधना कर पाएं और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब आपको शाम को ये साधना चालू करनी है। 8 या 9 बजे से कम आपको बैठना है। तो प्रॉपर आप अपने घर के अंदर अखंड ज्योत तो लगाना ही लगाना है आपको साधना के समय पे। आपको एक उपाय करना है साधना को शुरू करने से पहले। अब जैसे रात्रि में होलिका दहन होने वाली है 13 मार्च की रात्रि को, तो होलिका दहन से पहले एक आपको उतारा लेके जाना है पास के ही किसी, जहाँ पे होलिका दहन होने वाली है। आपको उसके अंदर क्या लेना है, जैसे आप यदि, एक तो आपको काला कपड़ा लेना है जो कि 1.25 मीटर आप ले सकते हैं। एक पानी वाला वाला नारियल ले सकते हैं आप, जिसके अंदर जो जूट या कलश के अंदर जो स्थापना होती है वो वाला नारियल आपको लेना है। आपको 3 लौंग लेनी है, 3 ही आपको इलायची लेनी है और 3 ही आपको जायफल लेने हैं। यदि इसके साथ में आपको 7 बतासे लेने हैं और 7 तरह की आपको मिठाइयाँ लेनी है। ये सारा सामान आपको लेके आपको रख लेना है मंदिर के सामने। फिर आपको आपके यहाँ से चोटी से एक बाल लेना है। अपने बाल को तोड़ के आप उस जो कपड़ा है उसके ऊपर, सामान के ऊपर रख देना है। फिर आपको उसको रैप करना है, उसको बांधना है। बांध के अपने माथे से लगा के प्रार्थना करनी है। अपने इष्ट देवता का आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हमारे दिव्य शक्तियाँ, या हे माता काली, या हे माता शेरावाली, कृपया करके
मेरी सिद्धि शक्तियों के ऊपर यदि कोई बंधन है तो उसको खोल दिया जाए। मेरी यदि सवारी नहीं प्रॉपर खुल पा रही है तो उसको आप खोल दिया जाए। मेरी सिद्धि शक्तियों को आप पूर्ण रूप से जागृत करें। ये भोग मैं आपको प्रदान करता हूँ, कृपया करके आप ये स्वीकार करिएगा, ग्रहण करिएगा। यदि कोई कमी हुई तो हमें क्षमा करिएगा। मैं आपके विधि विधान से मंत्रों का जाप करूँगा। कृपया करके आप मुझे मंत्रों की सिद्धि प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें या मुझे दिव्य दृष्टि आप प्रदान करें। ऐसा कह के आप क्लॉकवाइज उसको 7 बार उतारा करेंगे और सीधा होलिका दहन के वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको ये सामग्री वहाँ पे डाल देनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपना सीधा घर आ जाना है डाल के। यदि वहाँ पे अग्नि लगी हुई है तो बढ़िया है, यदि अग्नि मतलब पहले आप पहुँच गए तो आप ऐसे डाल के वापस आ जाना है। ठीक है, ये आने के बाद हाथ मुंह धो के आपको प्रॉपर अपने जाप के ऊपर बैठ जाना है। संकल्प लेना है कि मेरी सिद्धि शक्ति एक्टिवेट हो, मेरी दृष्टि खुले, देवदर्शन हो, कुंडलिनी शक्ति की जागृति हो। आपको ऐसा कह के आपको बैठ जाना है और प्रॉपर संकल्प के अनुसार पूरी रात्रि मंत्रों का जाप करना है। कोशिश करना है कि शाबर मंत्रों का जाप ना करा जाए। हाल में तो शाबर मंत्र केवल एक रात्रि में जागृत हो जाते हैं यदि कोई करता है, बट मैं हमेशा से कहता हूं कि आप अपने इष्ट देवता का ही मंत्र का जाप इन दिनों में करें ताकि उसकी ऊर्जा प्रचंड रूप से जागृत हो, क्योंकि उसकी कई साल से लगातार आप भक्ति कर रहे हैं। तो उसी को आप एक्टिवेट करेंगे तो जल्दी आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि यदि इष्ट की कृपा हो जाए तो भाई 1 सेकंड में दृष्टि खुलती है, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर आप उनके बीज मंत्रों का जाप करेंगे। शिव की भक्ति करते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र करेंगे। माता काली की करते हैं तो ओम क्लीम कालिकाय नमः का मंत्र करेंगे, या हनुमान जी का करते हैं तो ओम हम हनुमते नमः का आप जाप करेंगे। इस प्रकार से मानसिक रूप से बढ़िया तरीके से आप जाप करेंगे। उसके बाद में जाप कंप्लीट होने के बाद जितना भी आपका संकल्प होता है, उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से एक हवन करना है। हवन के माध्यम से आपको भोग लगाना है अपने देवता का, और बैठ के बाद में आपको ध्यान करना है। यदि पूरी रात्रि प्रोसेस करते हैं, एक तो मंत्र आपका एक्टिव हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति के लिए आप संकल्प लगाएंगे वो प्रॉपर उसके शरीर की सारी परेशानियां दूर होंगी और तुरंत उसका काम होगा। आपकी सिद्धि शक्तियां इस उपाय को करने की वजह से बहुत ज़्यादा जागृत होती है और लगातार आपको इंट्यूशंस देने लग जाती है। आपकी भाव दृष्टि खुल जाती है या आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है, स्क्रीन की आपको प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी साधनाएँ इसको बाय मतलब हर एक दिवस पे आपको रिपीट करते रहना है, ताकि आपकी मंत्रों की ऊर्जा इतनी पावरफुल होए कि एक बार आपने फूँक मारी और मामला तुरंत एकदम से उसको लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो ये उपाय सभी को जरूर करना है अपनी सिद्धि शक्तियों को खोलने के लिए। तो और जब आप इसकी इस प्रकार से साधना करते हैं तो 100% से आपकी सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होके आपको पूर्ण रूप से लोक कल्याण में कार्य करती है। मैंने ये कितने साधकों को दिया है, खुद भी किया है, तो तभी आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी करेंगे तो इसके बेनिफिट को आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे साधकों, यदि आपकी भी सिद्धि शक्तियाँ नहीं खुल पा रही, सवारी आके आती तो है, बोलती नहीं है, या प्रॉपर आपकी दृष्टि नहीं खुल रही है, तो इस उपाय को ज़रूर करिए और ज़रूर करके प्रॉपर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो मेरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।